रहे हैं या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक ये वीडियो जाए कि हम थोड़ा सा सर ये सीखना चाह रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी जिस तरह से ग्रोथ करी है नंबर 5 के ऊपर है आप लोग, और दूसरा भी एक्सपोर्ट भी आपकी जो है मेरे ख्याल है 750 बिलियन जो है वहां तक पहुंच गई है। तो सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह से वहां तक का सफर हुआ आप लोगों का? अभी पीयूष गोयल जी का मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस्ड आवर एक्सपोर्ट्स फॉर $750 बिलियन, क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आरजू जी कहानी यानी कहानी और आगे है। हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये 11-12% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इम्प्लीमेंट करें, इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता कह रहे हैं अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है दिस विल रीच टू 5.5 to 6%। कहाँ 11-12% से 5.5%। तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कम होगा। पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा, पोर्ट्स में ऑटोमेशन क्रेन्स हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। अब जैसे हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। वी कैन से कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड। देखिए अभी सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री खुल गई रिसेंटली इंडिया में। पहले कमर्शियल हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, उसके बाद बैटल रेडी हेलीकॉप्टर, इट बिकम्स द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन वाइज। सो इंडिया इज डूइंग टू थिंग्स, इट्स बाइंग एंड इट्स आल्सो मेकिंग। देखिए I don't know when America bought weapons of high quality from anybody else. So India is playing catch up, right? So उसमें catch up भी है, plus it is also being domestic capabilities बढ़ा रहे हैं। Those are the things. लेकिन अगर आप जाके देखें इंडिया इस साल डिफेंस बजट में ज्यादा स्पाइक नहीं हुआ जैसे जापान, जर्मनी कर रहे हैं, और यूएस का भी काफी स्पाइक हुआ है। उस तरह इंडिया हैज नॉट इंक्रीज्ड इट्स डिफेंस बजट इन दैट प्रोपोर्शन। वन प्लेस टू लुक एट इट इज के इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू एक्सपोर्ट वेपन्स। तो मैं एक नेबरिंग कंट्री में, उसका नाम नहीं लूंगा, आई वाज हैविंग कन्वर्सेशन एंड ही वाज सेइंग कि आजकल जब भी इंडिया के कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल के साथ हमारे साथ इंटरेक्शन होता है ऑन एनी इश्यू, हर मीटिंग में द इश्यू कम्स अप वेयर इंडिया इज ट्राइंग टू सेल देम समथिंग। So lots of countries are becoming aware of India's domestic weapons manufacturing, or its government is far more aggressive than previous governments in marketing the India के homemade weapons systems. So इस तरह से India is also trying to sell and export weapons. That is very important because उससे subsidize होती है आपका research और आपका economies of scale हो जाते हैं। आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हम करीब 5,000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं। टोटल 12,000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी। तो अभी हम बाय वॉल्यूम वी आर द 3rd बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, 3rd बिगेस्ट। अगर ये 8,000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप डिफेंस का इंडिजिनाइजेशन देखिए, हमने सारा डिफेंस का लगभग हम इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इनका एक बड़ा विजन है। तो वो जो विजन है वो पर्कुलेट हो रहा, पॉलिसी फॉर्मेशन में वो पर्कुलेट हो रहा, गवर्नमेंट बॉडीज में वो पर्कुलेट हो रहा कि आगे इंडिया को कहाँ चलाना है। मैं आपको बताऊं, जैसे जेएंडके की बात करूं, छोटा सा एक इंपॉर्टेंट जेएंडके में एक बात देखी गई कि जेएंडके में जो ज्यादा डिपेंडेंसी लोगों की, खासकर श्रीनगर वैली में, वो थी गवर्नमेंट जॉब पे। अब वहां पे जो फीमेल पार्टिसिपेशन था वो कम था, तो इस चीज को आइडेंटिफाई किया गया। अब क्या किया गया, करीब 75,000 हमारी जो माताएं बहनें हैं, 75,000 लेडीज को आइडेंटिफाई किया गया, और उन्हें करीब 970 या 72 करोड़ का लोन मिल भी चुका है फॉर स्टार्टिंग स्मॉल बिजनेस। तो उससे क्या होगा, उनकी डिपेंडेंस नौकरी पे हट जाएगी बिजनेस, और जो वुमेन का एम्पावरमेंट है वो आ जाएगा। तो इन सब चीजों पे एक साथ काम हो रहा है। जो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है इन सब चीजों का इम्पैक्ट दे रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है। और खासकर लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें
करीब करीब डबल हो गया। आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखे, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखे, आप स्पेस को देखे, रिटेल को देखे, फाइनेंस को देखे, हर सेक्टर डबल हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी